जिस क्या कहते हैं राजनीतिक पर्सनालिटी की विरासत और उनके बैकग्राउंड्स मजबूत होते हैं तो जनता कहीं ना कहीं उनसे सहमी और उनके फेवर में हमेशा रहती है। तो जहाँ तक पब्लिक उनकी है वहाँ की फेवर उनका है। सिंपैथी वाला जो भी वोट होगा कहीं ना कहीं पक्ष में ही जाएगा। नीति के बारे में पता है साहब? और कानून सब पता है, और कानून सब पता है, और कानून सब पता है। भैया हमारा तो 100% विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ से माल लाए बाजी। खाना पीना सब बढ़िया मिलता है, एक नंबर का मिलता है, VIP मिलता है। हम लोग तो काफ़ी दिनों से देखते चले आए हैं कि जिसकी सरकार होती है उपचुनाव उसी का होता है। अब पहले जैसा माहौल नहीं रहा। रामपुर में अगर आजम खान नहीं लड़ रहे हैं तो बीजेपी बढ़िया लड़ाई लड़ेगी। वो बात अब नहीं रही कि उस परिवार को उतर जाएगा, चुनाव जीत जाए। शिवपाल को बीजेपी से कैसा तालमेल रहता है उस पर डिपेंड करेगा। परिवार तो पहले ही बिखर चुका, अब नया कौन सा संभाल रहा है। मैनपुरी में भी नहीं खुलेगा। समाजवादी का नारा है खाली प्लाट और जमीन, खाली सब हमारा है। खाली प्लाट और जमीन, खाली सब हमारा है। खाली प्लाट और जमीन, खाली सब हमारा है। बीजेपी का नारा सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। मुलायम के खेमे का ही कोई आदमी अगर बीजेपी टिकट दे तो जीत जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर और मैं हूं श्रुति श्रीवास्तव। गोला विधानसभा का कल चुनाव परिणाम घोषित हो जाएगा और देखना होगा कि बीजेपी वहां बाजी मारती है या फिर सपा। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, चुनाव आयोग ने मैनपुरी और रामपुर की जो खाली हुई सीट थी उसमें 5 दिसंबर को उपचुनाव का ऐलान कर दिया है। लेकिन देखना अब ये है कि वहां पर कौन संग्राम छेड़ सकता है, क्योंकि एक तरफ मुलायम सिंह के जो भतीजे हैं यानी कि धर्मेंद्र यादव वो उतरने के लिए तैयार है, वो मैनपुरी की सीट पर लड़ने के लिए तैयार है। उधर डिंपल यादव भी तैयार हो रही है। उधर शिवपाल जसवंत नगर की सीट को छोड़ के खुद मैनपुरी की कमान संभालने की कोशिश कर रहे हैं। तो पौत्र आपको बता दें, तेज प्रताप सिंह यादव भी इस मैदान में कूदने की पूरी के तरीके से अपनी कमर कस चुके हैं। अब देखना ये कि अखिलेश के सामने मैनपुरी और रामपुर में किसको वो चुनाव लड़ाते हैं और सपा का गढ़ रहने वाली मैनपुरी और रामपुर उसमें कौन उतरता है और कौन बाजी मारता है। आज हम इस पे ही बात करेंगे। क्या लग रहा है, क्योंकि मुलायम सिंह के बाद या आजम खान की सदस्यता रद्द होने के बाद से 2 सीटें खाली हुई। 5 दिसंबर को उपचुनाव है और कल गोला का परिणाम आ रहा है। कल गोला पे क्या होने वाला है और उपचुनाव में किसको सीट देंगे अखिलेश? देखिए मैडम, अभी तो रिसेंट जो चुनाव है गोला लखीमपुर का, वो चुनाव तो सत्ता पक्ष की तरफ से पूरी ताकत लगाई गई है कि ये चुनाव जीते। एग्जैक्टली, क्योंकि लखीमपुर एक ऐसा कंट्रोवर्शियल डिस्ट्रिक्ट है जिसने किसान आंदोलन और वो सब ट्रेजिडिक चीज़ें लेके नींव हिला दी। तो कहीं ना कहीं जनता के मन में चीज़ें बनती रहती है। रामपुर और वहाँ पर क्या होगा? हाँ जी। अब देखिए, समर के हिसाब से तो अगर देखा जाए तो अभी 22 के जो चुनाव गए हैं उसके जो परिणाम स्वरूप देखने को मिले, और जैसे कि लहर में भी वहाँ की जनता कभी अपने विचारों को नहीं बदल पाई, अपने परसेप्शंस को नहीं बदल पाई, वैसे ही मुझे लगता है कि वो लेफ्ट विंग के हिस्से में दोनों सीटें जाएंगी। क्योंकि मेरा ये मानना है कि जिस क्या कहते हैं राजनीतिक पर्सनालिटी की विरासत और उनके बैकग्राउंड्स मजबूत होते हैं तो जनता कहीं ना कहीं उनसे सहमी और उनके फेवर में हमेशा रहती है। गढ़ की बात किया जाए तो आजमगढ़ भी था, सपा का गढ़ माना गया, लेकिन उपचुनाव हुआ तो वहाँ बीजेपी जीत ली गई। तो क्या रामपुर और मैनपुरी को भी मान सकते हैं? ये देखिए, ज़्यादातर मैनपुरी और रामपुर उनका पुश्तैनी सीट रहा है सपा का, तो इसलिए चांसेस उनके अधिक बनते हैं। बाकी भाजपा अपना दम लगा के लड़ेगी। क्या सिंपैथी के तरफ से भी वोट पड़ेगा? जी बिल्कुल, क्योंकि नेताजी का आपका जब अंतिम क्रिया हुआ है तो उसमें करीब 5 लाख लोग उपस्थित रहे हैं, जैसा कि मीडिया ने दिखाया। तो जहाँ तक पब्लिक उनकी है वहाँ की फेवर उनका है। और अभी रिसेंट में अखिलेश यादव जी भी वहीं से जीते हैं, तो जहाँ तक है वहाँ से सपा ही विजयी होगी। लेकिन यहाँ पे सवाल तो ये भी है कि अपने ही घर में लड़ाई चल रही है कि उस सीट पे उतारा किसको जाए। देखिए, वैसा है निश्चित तौर पर, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नेताजी के न रहने से एक सिंपैथी वाला जो भी वोट होगा कहीं ना कहीं पक्ष में ही जाएगा। चाहे कोई भी उतरे, चाहे धर्मेंद्र प्रधान उतरे, चाहे तेज प्रताप उतरे, चाहे फिर शिवपाल सिंह उतरे, चाहे डिंपल यादव उतरे। नहीं, मैं तो यही चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को ही जो है आशीर्वाद जनता दे।
तो युवा हो भाई, तुमको पता है राजनीति के बारे में? तो भारतीय जनता पार्टी जीते बस वहीं से, जब आजमगढ़ से जीत सकती है। यहाँ पर मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री तो योगी आदित्यनाथ हैं। किस पार्टी से पता है? हाँ, भारतीय जनता पार्टी से हैं। कितने साल के हो? हम तो मैम 17 साल के हैं। 17 साल के हो? लग तो नहीं रहा है 17 साल के हो। पढ़ाई वढ़ाई करते हो? पढ़ाई वढ़ाई सब करते हैं। राजनीति के बारे में पता है सब? और क्या, सब पता है, सब पता है? और क्या, तो रामपुर और उसमें चुनाव होने वाला उपचुनाव ये पता है? और क्या पता है। और भारतीय कौन जीतेगा तुम्हें? भैया हमारा तो 100% विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ से मान ले बाजी। हाँ। तो हमें बहुत खुशी होगी बस। बहुत खुशी होगी। क्यों भाई, भारतीय जनता पार्टी पे इतने मेहरबान क्यों? क्यों इसलिए मेहरबान है कि वो हर चीज़ देती है भाई, इज्जत बचाती है, घर में आवाज़ सबको देती है। मिला है आवाज? आवाज़ मिला बिल्कुल है। लॉकडाउन में राशन पानी भी मिला, लगा के समर तक का मिला, लेटरिंग वूटरिंग मिली, इज्जत तलक मिली इसमें। उसमें कोई फूटी फूटे पर तो होता नहीं। करने जाते हो? और क्या, किस क्लास में? पढ़ाई वढ़ाई करने जाते 7 में है, हर चीज़ मिलता है, पेंसिल उंसिल कोई पैसा नहीं। 7th में हो? हाँ, कोई पैसा वैसा नहीं लगता है। और हमको क्या चाहिए? ड्रेसेस मिली? और क्या, हमको बस आजमगढ़ मिड डे मील में खाना अच्छा मिलता है? और क्या, खाना पीना सब बढ़िया मिलता है, एक नंबर का मिलता है, VIP मिलता है। VIP मिलता है? हाँ, बस आजमगढ़ से भी जीत सकती है। हमारा तो 100% सपा की सरकार में ये सब नहीं मिलता था? सपा की सरकार में पढ़ाई करते थे? वहाँ भी पढ़ाई करते थे, मगर वहाँ भी ऐसा मिलता था, मगर जब से BJP आई तब से तो कुछ थोड़ा ज़्यादा ही होगा है। ज्यादा ही होगा। हाँ अच्छा, बच्चों बीजेपी अच्छा कर रही है। हाँ, अच्छा अच्छा, अभी तो अपने परिवार में ही लड़ाई चल रही है कि किसको उतारा जाए। जिसकी सरकार होती वही जीतेगा, दूसरा कहाँ जीत सकता है। तो बीजेपी की सरकार है तो मैनपुरी और रामपुर में बीजेपी जीत जाएगी। और क्या, सपा नहीं जीतेगी? सपा के गढ़ में सपा हार जिसकी उपचुनाव तो सरकार की होती ही है, जाएगी। अच्छा, उपचुनाव सरकार की होती है। मौजूद है जिसकी सरकार चल रही है। हाँ, लेकिन ये आपको नहीं लग रहा कि सहानुभूति पे ये चुनाव चला जाएगा? नहीं, ये हम लोग तो काफी दिनों से देखते चले आए हैं कि जिसकी सरकार होती है उपचुनाव उसी का होता है। अच्छा जी। तो रामपुर और मैनपुरी भी बीजेपी ले हाँ, ले जाएगी, उसमें कोई दो राय नहीं। आपका इशारा आजमगढ़ की तरफ तो नहीं है? नहीं, हमारा कहीं नहीं, हम तो लखनऊ वासी, हम लखनऊ, हमारा इशारा तो लखनऊ में है जो कुछ है। देखिए कि रामपुर जो है, मेरा अपना मानना है, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है कि रामपुर सीट है वो तो आजम खां की निजी शख्सियत पर जीतती है, और जो वोटर हैं उनके वो निजी तौर से उनसे जुड़े हुए हैं सीधे। BJP जीत जाएगी। अब ये चुनाव का तो गणित, ये तो अभी तो चुनाव कौन कौन प्रत्याशी है ये तो क्लियर नहीं है। ये तो जब सारे प्रत्याशी मैदान में आएंगे तभी क्लियर होगा किसमें फाइट है किसमें नहीं है। और फिर मैनपुरी पे भी क्या है आपका विचार? मैनपुरी को मान सकते हैं, मुलायम सिंह जी वहाँ से चुनाव लड़ते रहे हैं, वो उनका गढ़ है, यादव बहुल क्षेत्र है, तो वहाँ भी कांटे की टक्कर होगी। अब पहले जैसा माहौल नहीं रहा। जैसा उपचुनाव में हमने आजमगढ़ में देखा, क्या उसी तरह परिणाम तो नहीं हमें? नहीं हो सकता है, वैसा भी परिणाम आ सकता है। क्या लग रहा है आपको कि मैनपुरी और रामपुर में सपा ज्यादा मजबूती से आ पाएगी या बीजेपी? रामपुर में अगर आजम खान नहीं लड़ रहे हैं तो बीजेपी बढ़िया लड़ाई लड़ेगी। और रह गई मैनपुरी की बात, तो मैनपुरी में वही हो सकता है जो आजमगढ़ में हुआ। दोनों तरफ से आप इशारा बीजेपी की तरफ कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। कारण ये है कि मुलायम सिंह के ही खेमे के किसी आदमी को टिकट दे दिया जाए, बीजेपी दे दे, तो क्या परिणाम हो सकता है आप खुद अंदाजा लगा लीजिए। और अगर मैनपुरी में डिम्पल यादव या फिर तेज प्रताप सिंह या फिर शिवपाल यादव या फिर हम यूं कहें कि धर्मेंद्र यादव, इन चारों में से कोई उतरता है तब वो बात अब नहीं रही कि उस परिवार कोई उतर जाएगा, चुनाव जीत जाए। आज यादव भी क्या उस बागडोर को नहीं संभाल पाए? नहीं, शिवपाल की बात अलग है, शिवपाल की पार्टी अलग है, वो सपा से थोड़े खड़े होंगे। सपा से नहीं होंगे, लेकिन वो मैनपुरी सीट चाह रहे हैं। हाँ, चाह रहे हैं तो वो लड़ें। अब वो बीजेपी से कैसा तालमेल रहता है उस पर डिपेंड करेगा। अच्छा, हाँ, अगर बीजेपी उनको सांसद बनाना चाहती तो ऐसा कमजोर कैंडिडेट दे देगी, शिवपाल सांसद हो जाएंगे। कि जाने के बाद भी वो संभालेंगे नहीं परिवार? क्या संभालेंगे? परिवार तो पहले ही बिखर चुका, अब नया कौन सा संभालना है? वो तो पहले ही बिखर चुका है। तो जिस दिन अलग चुनाव चिन्ह लेके शिवपाल खड़े होने का प्रयास किए, परिवार बिखर गया। हाँ, वो बिखर चुका है। ठीक है, गढ़ सपा का, लेकिन बीजेपी भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। बीजेपी के ही लोग आएंगे और बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है। बीजेपी के लोग आएंगे? हाँ, बीजेपी के ही लोग जीतेंगे वहाँ। वहाँ सपा बसपा का कहीं खाता नहीं खुलने वाला है। वहाँ पर जब भी खाता, मैनपुरी में भी सपा का खाता नहीं खुलेगा? मैनपुरी में भी नहीं खुलेगा। अब वो समय गए, इनका नारा जानते हैं क्या है? समाजवादी का नारा है, खाली प्लाट और ज़मीन खाली सब हमारा है। तो इसलिए इस आधार के कारण अब सारी जनता जान चुकी है, वो भविष्य में इनको फिर से लाइक नहीं करेगी। बीजेपी का नारा क्या है फिर? बीजेपी का नारा सबका साथ सबका विकास। हो रहा है? सबका साथ सबका विकास हो रहा है। बाहुल्य क्षेत्र में भी यादव भी वोट नहीं देंगे क्या? यादव भी नहीं देने वाला है वोट। प्रत्याशी दे दिया बीजेपी ने, तब क्या होगा?
कांटे की टक्कर दे देगा। कांटे की टक्कर का जीत जाएगा वो। मुलायम के खेमे का ही कोई आदमी अगर बीजेपी टिकट दे तो जीत जाएगा। हाँ, यही काम इन्होंने आजमगढ़ में भी किया। यही काम वहाँ भी करेंगे। ठीक है, तो लखीमपुर खीरी का गोला जो सीट है वो अभी झांकी था, लेकिन अभी रामपुर और मैनपुरी अभी पूरी बाकी है। देखना ये होगा कि पार्टी के अंदर जो संग्राम छिड़ा हुआ है कि किसको चुन के लाती है, लेकिन उधर बीजेपी भी पूरी कसर करने के लिए तैयार है, क्योंकि जिस तरीके से आजमगढ़ ने बीजेपी ने यादव बाहुल्य सीट यानी कि सपा का गढ़ कहे जाने वाला जो आजमगढ़ को अगर उस किले को भेद दिया, तो यानी मैनपुरी और रामपुर को भी भेदने के लिए बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ने के लिए। लेकिन उधर अखिलेश भी सपा दफ्तर में बैठकर लगातार सुबह से मीटिंग कर रहे हैं कि किसके हाथों में वो कमान सौंपी जाए ताकि उस गढ़ को बचाया जा सके। अब तो आने वाला वक्त बताएगा जब चुनाव परिणाम घोषित होंगे कि कौन किसके पाले में गया है, लेकिन अखिलेश के सामने एक टफ चैलेंज जरूर है रामपुर और मैनपुरी की सीट को बचाने का। कैमरामैन अनमोल आशुतोष के साथ श्रुति श्रीवास्तव, दैनिक भास्कर, लखनऊ।